बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस अंबर ने साहिवाल से बड़ा ही मज़े का सवाल किया। वो कहते हैं कि सर, जो लड़के अपने होम टाउन को छोड़कर दूर जा बसते हैं, मेरे भाई इस्लामाबाद में हैं, मेरे मियाँ लाहौर में हैं और मेरे दो कज़न कराची में हैं, ये सब साहिवाल, और इनका घर जो है हड़प्पा के आसपास किसी गांव में था, अब ये साहिवाल में वहाँ फरीद टाउन में है। अच्छा, वो कहती हैं कि सर, ये क्या वजह है कि अपने शहर में उतनी तरक्की नहीं होती जितनी इन लड़कों के हिजरत करने के बाद। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैंने ये लड़कियों के साथ भी देखा है कि वो लड़कियां जो तगड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, चाहे वो CSS कर लें, किसी अच्छी कंपनी में सरकारी जॉब में चली जाएं, उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं दूसरे शहरों में। ये जो हिजरत है, ये बड़ी शानदार चीज़ है और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा। मेरे वाले साहब यानी टोबा टेक सिंह में करीब एक गाँव था जलालपुर, वहाँ उनके अब्बा और मेरे नाना भी वहीं रहते थे, ये आपस में भाई थे उनके बड़े। वो वहाँ से BT करने पेशावर गए। उस ज़माने में सोचे बसें वसें होती नहीं थी, कितना वक्त लगता होगा। फिर बाद में वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत गए, वहाँ से उन्होंने पढ़ा और पाकिस्तान में जो पहली लॉट आई थी, जैसे मुंतखब होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो आम उससे पहले हमेशा प्रमोटीज होते थे। तो अब्बू उस पहली लॉट में थे जो हेडमास्टर ग्रेड 17 में सिलेक्ट हुए। पहली मेरे ख्याल उनकी जो पोस्टिंग थी फ़िरोज़ा में और फिर चिश्तिया में हुई, इसलिए हमारा बचपन चिश्तिया में, फिर बहावलपुर में हुई, फिर हारूनाबाद में हुई। तो उसके बाद फिर वो प्रमोट होके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, फिर डिप्टी डायरेक्टर बन गए, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन गए, कभी बहावलनगर, कभी बहावलपुर, कभी रहीमजार खां, और फिर बहुत सारा वक्त उन्होंने सेटेलाइट टाउन बहावलपुर में इन सर्विस प्री सर्विस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे और हमारा घर था कॉलेज के अंदर, मैं लाहौर से वहाँ जाया करता था। अच्छा, ही वॉज टू यंग, यानी उस लॉट में वो सबसे यंग थे। हिजरत जहाँ जहाँ वो गए उनके पास वहाँ की अलग से लर्निंग थी। बैरूत एक ज़माने में दुनिया में सबसे खूबसूरत लोगों का शहर था और ज़ाहिर ब्रीड इनकी फ्रेंच ब्रीड थी, फिर बाकी लोकल अरब खून था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत बड़ा का दबदबा होता था और उससे पहले हमने कभी नहीं सुना था कि केस स्टडीज़ भी होती हैं और असाइनमेंटें भी होती हैं। हम तो सारी उम्र क्लासरूम में बैठे चुप करके गूंगे और टीचर आया और ख़ताब फरमाया और चले गए। तो फर्स्ट टाइम हमने अपने बचपन में उनसे सुना था कि ये वहाँ इस तरह पढ़ाते हैं। ओके, तो मेरा ख्याल मुझे भी लाहौर आए हुए, मैं यानी ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी मैंने टॉप की बहावलपुर में, और उसके बाद मुझे, चूँकि मैं जमीयत में था, तो जमीयत के मरकज़ी जो लोग थे नाज़िम आला और मोहतमद आम, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और लाहौर बुला लिया और बुला के मुझे हमकदम का एडिटर बना दिया। तो हमकदम उनका तर्जुमान था जमीयत का। अच्छा, मैं चूँकि नंबर मेरे बहुत अच्छे थे, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया, जाके अपना दाखिला करवाया। हफ्ता मेरा रहा दाखिला मैथ कम्युनिकेशन में। मुझे टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आए, यानी ऐसे वो सादा से टांग पे टांग रख के बैठे होते थे, यानी बिल्कुल बाऊ नहीं लगते थे मुझे। तो अब तक उनके चेहरे भी याद हैं, देसी से बिल्कुल थे। तो उस वक्त मैं खुद राब्ता में लिख रहा था, राब्ता हांगकॉन्ग से आता था, हमकदम का एडिटर भी बन गया था। तो मैंने जाके यूनिवर्सिटी से मालूमात ली और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना दाखिला शिफ्ट किया। 1300 रुपये फ़ीस थी कुल, और मेरी ज़िंदगी का मेरा ख्याल ये वाहिद था जो मेरे वालिद साहब से मैंने पैसे लिए। उसके बाद नेवर एवर फिर सारी फ़ीसें, सारे काम मैंने ख़ुद ज़िंदगी में काम किया। जब मैंने घर ख़रीदा तब बस पैसे लिए, पर ये तो बहुत सारे सालों के बाद। तो मुझे भी लाहौर, शादी भी मेरी लाहौर हुई, बच्चे भी लाहौर, सबके डोमिसाइल लाहौर के। अब लाहौर रहते हुए 4 दिहाइयाँ हो गई हैं। तो इनफैक्ट अगर मैं गौर करूं तो मैं एक लम्हे को लाहौर से वापस जाना नहीं चाहता, ना चिश्तियाँ, ना बहावलपुर। तो सब लोग जो हिजरत करके नई जगहों पे चलते हैं, रब उनको ज़्यादा इज़्ज़त देता, ज़्यादा मोहब्बत देता, ज़्यादा केयर देता है। बिल्कुल नए लोग, वहाँ ना आपका कोई रिश्तेदार होता है, कुछ आपकी नाकामी पे हंसे, अच्छा ना कोई आपको सपोर्ट होता है, आपको अपने जिसे कहते हैं ना बाजू पे और अपने दम पे
जितने हमारे बच्चे बैरून मुल्क जाते हैं कोई सिफारिश नहीं होती, एक से एक बच्चा हो या बच्ची अपने टैलेंट की बुनियाद पे। सो मुझे लगता है दुनिया के ओपन कंपटीशन में जब बच्चे बाहर निकलते हैं, ना उन्हें अपने ख़ानदान के लोगों की लेग पुलिंग का सामना होता है, ना उनकी जो हार्ड फीलिंग होती है उनका सामना होता है। रोज़ नई कहानियाँ, खाला ने ये कह दिया, मामे ने ये कह दिया, फूफड़ ने ये कह दिया। तो जो लोग हॉस्टलों में रहते हैं, हॉस्टल में रहने से इंसान बहुत सीखता है, लोगों के साथ एंगेज करना, लोगों की, यानी आप सोचिए हॉस्टल में तीन लोग रह रहे हैं, आपका सोने को दिल करा, दूसरे लाइट नहीं बंद करेंगे, तो फिर आप सीखते हैं कि लाइट जल रही हो और सारे बल्ब जल रहे हों तो तब भी आपने कैसे सोना, चूँकि सुबह क्लास में पहुंचना। इसी तौर पे आप चीज़ें लाते हैं, साथ वाले बगैर पूछे खा जाते हैं। लड़कियों को तो और मसाइल होते हैं कि उसके कपड़े तैयार ना, दूसरे के कपड़े निकाल के, दुपट्टा लेके, स्कार्फ लेके, जूते तक पहन के चली जाती हैं। अब उस पर रोज़ लड़ा नहीं जा सकता। धीरे धीरे आप वहाँ ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त बनाते हैं। तो ये जो हिजरत है, नई जगह पे नए दोस्त, नई जगह पे नए अपॉर्चुनिटीज़ और नई जगह पे आपको बड़ा काबिल एतमाद लोग मिलते हैं, धोखा देने वाले भी मिलते हैं, टीज़ करने वाले भी मिलते हैं, पर आप उनसे बचते हो अपनी बुनियाद पे। कुछ लोग आपको अपनी उंगलियों पे निशाना चाह रहे होते हैं, लड़कियां और लड़के दोनों ये फेस करते हैं। इसी तौर पे आपको ये देखना होता है कि पॉलिटिकली कोई आपको यूज़ ना कर जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको अकल सिखाती हैं। तो ये जो बेटा आपने सवाल किया, बहुत उम्दा सवाल था, पहली दफ़ा किसी ने इस मौजू पे किया। बस बेटियों के बारे में मैं परेशान होता हूँ कि कम उम्र की लड़कियाँ जब बड़े शहरों में आती हैं, हॉस्टलों में, तो उन्हें अपनी इज़्ज़त, अपनी असमत, अपनी वैल्यूज़, अपना ख़ानदान ये बचाना आना चाहिए। इस पे वो पहरा देने वाली हों तगड़ी, फिर बड़ी उनकी इज़्ज़त होती है। इवन उनके अपने प्रोफेसर जब वो पढ़ रही होती हैं, टॉप कर रही होती हैं, तो अपनी ही यूनिवर्सिटी में उनको जॉब लेके देते हैं, चूँकि वो जानते हैं कि करैक्टरफुल है। दुनिया में लड़कियां ख़ास तौर पे और लड़के भी जो करैक्टरफुल होते हैं, निगाह के अच्छे होते हैं। अभी सोचिए ना, प्रोफेसर 4 कान होते हैं उनके, 4 आँखें होती हैं, तो इल्म हो जाता है कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की बदनिगाह है, आँखों की बुरी है, कौन है जो फोकस्ड है अपने काम पे, कौन है जो वक्त पे काम करता है। तो दुनिया में हर कोई बाहर, चूँकि आपको चेक कोई नहीं होता, ना मामा, ना खाला, ना चाची, तो रात को आप देर तक पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, असातिज़ा से बैठ के वक्त लेके कर सकते हैं। तो ये बाहर जाना है, अपने शहर से बाहर, छोटे शहरों से बाहर। चिश्तिया में चूँकि हमारा घर, और वहाँ से कई बसें छुट्टियों के बाद लड़कियों से भरी आती हैं, मेडिकल कॉलेजों की कई बसें यूनिटी के लड़कों से भरी आती हैं। अब सोचिए वो सब बच्चे और बच्चियाँ, वापस तो कोई भी नहीं जाएगा, पर ये वो हैं जो अच्छा, इसी तौर पे फोटाबाद से, इस तौर पे ये चूँकि मेरा इलाका है तो मैं इसको जानता हूँ कि वहाँ से बच्चे और बच्चियों ने, लाहौर में कभी कभी हम मीटिंग करते होते थे ज़िला भावलपुर और भावलनगर की, और उसमें इतने सारे लोग आते थे। एक ज़माने में हमारे कुलीग थे हसीब खान, ये स्पिरिट में एक प्रोग्राम के वो हेड थे, एक प्रोग्राम का मैं हेड था। अच्छा, उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि उनके अब्बा जो थे वो हमारे दोस्त थे, यानी बेटे को नहीं इल्म था, क्योंकि भावलपुर की जो एसोसिएशन थी उसमें कासिम साहब, कासिम खान ये आईजी थे प्रिजन्स के और भावलपुर से थे, वहाँ एक पूरा स्कूल सिस्टम भी था उसमें। तो हम उन मीटिंग में खाना इकट्ठे खाते थे, गपशप करते थे। तो ज़ाहिर है वो भी वहाँ से आए, यहाँ आके उन्हें मुकाम बनाया, मर्तबा बनाया, और बेटे ने यूनिवर्सिटी में भी बनाया, बाद में शोबिज़ में भी उसने बनाया। चलें जनाब, इजाज़त दीजिए, जब बच्चों को भेजें शहर से बाहर तो अपनी दुआओं में अल्लाह के सुपुर्द करके, उनको वैल्यूज़ बता के, टारगेट दे के। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।